इसमें क्या है, जैसे कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर का समाकलन होता ही नहीं है ना, तो क्या कर सकते हो आप लोग, इसको कॉट स्क्वायर को तोड़ सकते हो किसमें, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx आगे लगा लो। ठीक, अब इसका समाकलन कर सकते हो, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स, और एक का क्या होता है, एक्स प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर भी आपका जो है इसका पहले क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, डी एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर। तो टेन स्क्वायर का भी नहीं होता है, कॉट का भी नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो क्या करोगे, टेन को तोड़ा जाता है किसमें, हमेशा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ही रहेगा। और कॉट स्क्वायर का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रहेगा। यहाँ पर देखो 2 इंटू टेन इंटू कॉट, तो कॉट का क्या लिख सकते हो, 1/10, 1/10 लिख सकते हो, तो टेन टेन कट जाएगा, नहीं क्या बचेगा 2, और यहाँ पर रहा पे dx। अब समाकलन कर सकते हो इनके, जो है क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स का आप लिख सकते हो टेन एक्स, और 1 का तो x हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स। ठीक, 1 का x हो गया और 2 का 2x हो जाएगा, जानते ही हो आप लोग। अब यहाँ पर क्या है, x और x जोड़ लोगे तो x जो है माइनस का 2x हो जाएगा, 2x प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि आपका आ जाएगा 10x और माइनस का ये कॉट एक्स प्लस सी जो है लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या देखो आ गया साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का भी ये नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप जो स्क्वायर ऐसे पावर में ले लो और साइन का एक बार समाकलन करके दोबारा कर लो, ऐसा तो इसमें होता नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी कहीं साइन स्क्वायर दिख जाए या आपको कास स्क्वायर दिख जाए, ठीक, जब भी कहीं साइन स्क्वायर दिख जाए, कास स्क्वायर दिख जाए, तो उसके लिए आपका कास टू एक्स के सूत्र होते हैं। जैसे आपका एक होता है कास टू थीटा का, ठीक है, कास टू थीटा का ही ले लेते हैं। तो कास टू थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही होता है ना। अब इससे अगर हम जो है साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें तो क्या निकलेगा, इसको इधर पहले ले आते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास टू थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास टू थीटा बटा 2, ये रहा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहा, 1 माइनस कास टू थीटा अपॉन 2। तो जब भी कहीं साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वहाँ पर आप क्या रख सकते हो, 1 माइनस कास टू थीटा अपॉन 2। इसी तरीके से कहीं आपका कास स्क्वायर आ जाता है तो भी कास थीटा वाला ही फॉर्मूला जाएगा, तो कास टू थीटा से जो कास थीटा का मान निकलेगा वो यहाँ पर रखोगे कास स्क्वायर वाला, यानी कि तो जब भी साइन स्क्वायर हो चाहे कास स्क्वायर हो तो उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन का फॉर्मेट बनाना होता है। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 1, क्या है 2x प्लस 1। तो बस थीटा जहाँ है वहाँ पर आप 2x प्लस 1 लिख लो, यानी 1 माइनस कास 2, और जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, 2x प्लस 5 और अपान 2 और यहाँ dx। ठीक है, ये आप जो है 2 बाहर ला सकते हो, तो 2 बाहर ले आओ। और अब इसका जब समाकलन करेंगे तो जैसे 1 रहा, फिर कास रहा, इसको कास को चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, यानी 2 दूना आपका 4x रहा प्लस 10 रहा, ऐसे दिखा सकते हो। तो अब यहाँ पर समाकलन करते हैं तो एक का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कास x का साइन x होता है, तो साइन x का मतलब x इसको समझ ही सकते हो, तो 4x प्लस 10 रहा अपान x के गुणे में क्या है 4, तो वो बटा में आएगा प्लस। ठीक, तो इस तरीके से आपका 3 नंबर क्वेश्चन होगा। इस प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर साइन और कास गुणे में आ गए, तो जब भी साइन और कास गुणे में दिए हों, अगर एक जैसे हैं, जैसे हम थीटा समान होता, 4x ये है 4x ये भी होता, तो आप चाहे साइन को t मान लेते उसका अवकलन कर लेते, और चाहे जो है कास को मान लेते तो दूसरा आ जाता, अगर एक जैसा होता तो। और जब ये थीटा एक जैसा ना हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको 2 से गुणा और भाग कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर 2 sin a इंटू कास b वाला फॉर्मूला डालेंगे।
तो इसको ए समझ लेना, इसको बी समझ लेना, तो 2 साइन ए इंटू कास बी, है ना। इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, तो 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 3x माइनस 4x, बंद कर देते हैं dx। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 4 3 और 7x हो गया, यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कास बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन साइन ही दोनों रहते हैं, बीच में क्या होता है प्लस, अगर पहले कास आ जाए तो रहते दोनों साइन में ही है, बीच में माइनस, है ना। यहाँ पर आपका ये साइन क्या हो गया आपका, ये माइनस का है, मतलब घट जाएंगे तो माइनस का लगा लो, और क्या करा जाए। तो यानी यहाँ पर x रहा, ठीक है, dx रहा। अब यहाँ पर 1/2 समाकलन कर लेते हैं, तो साइन 7x का माइनस का 7x रहा अपान 7, और साइन एक्स का भी जो है माइनस का x, यानी कि प्लस का x हो गया प्लस c, ठीक। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, कास है, तो जब भी याद रखो कास दिया है तो अगर उसके साथ 1 है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको 1 काटना ही है। तो कास टू एक्स की जगह पर 1 काटने वाला फॉर्मूला डाल लेते हैं, तो कास टू एक्स का क्या रहेगा 1, यानी कि जो है कास टू एक्स का 1 काटने वाला, तो साइन रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये रहेगा। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, माइनस से ब्राइट खोल लो, तो माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 को बाहर ले लो, तो 1 अपान ये क्या रहा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 अपान साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर डी एक्स, ठीक। और कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन हुआ वो क्या हुआ आपका, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ठीक। इस तरीके से इतना आंसर आपका। तो ये तो आपका जैसा लग ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स का आपका क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और ये रहा आपका डी एक्स, ठीक है। तो देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर रहा, है ना। ये आपका साइन एक्स प्लस कास का क्या रहा, होल स्क्वायर रहा। तो होल स्क्वायर रहा तो यानी कि जो है रूट के गायब बाहर कर दोगे तो क्या निकल आएगा बाहर, साइन एक्स प्लस कास एक्स, बस। अब आराम से इसका समाकलन हो सकता है, तो साइन एक्स का समाकलन करोगे तो माइनस का कास एक्स रहा, अब कास का करोगे तो प्लस का साइन एक्स रहा प्लस का सी। यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो कि कास 2x लिखा हुआ है, ठीक, कास 4x है, कास 6x है, तो इसमें 3 आ गए। तो जब 3 होते हैं तो आपको याद होगा कि कक्षा 11 की तरह क्या करना होगा, कास 2x पहले बाहर लेना होगा, पहले इनमें 2 से गुणा भाग करोगे, फिर ये बन जाएगा, तब इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कुल मिलाकर के ऐसा बनाना है फॉर्मेट कि उसका समाकलन किया जा सके अलग अलग तोड़ने के बाद। तो पहले क्या करते हैं, कास 2x को ऐसे रोक लेते हैं, और यहाँ पर ये कास 4x इंटू कास 6x एक साथ ले लेते हैं, और इसको 2 से गुणा और भाग कर लेते हैं, भाग वाला ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका रहा कास 2x, अब 2 कास ए कास बी, ठीक, 2 कास ए कास बी, तो 2 कास ए कास बी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कास है दोनों कास ही रहते, 2 कास ए कास बी का फॉर्मूला क्या होता है, कास ए प्लस बी, यानी कि 4x प्लस 6x, और प्लस कास ए माइनस बी, यानी कि 4x माइनस 6x, बंद करते हैं, और यहाँ पर dx, और ये आपका फिर से लिखते हैं कास 2x, यहाँ पर क्या है 4 2 6, यानी 6 4 10, यानी कि यहाँ पर कास 10x रहा, ठीक, और यहाँ पर घट ही जाएगा, तो कास 2x रहा। अब कास 2x रहा, लेकिन घटाने के बाद माइनस आएगा, लेकिन जानते हैं हम घटाना यहाँ पर माइनस खा जाता है, इसलिए माइनस नहीं लगाया जा रहा। तो 1/2, अब कास से गुणा कर देते हैं, तो कास 2x की कास 10x से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कास 2x कास 10x, फिर कास से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो कास 2x कास इस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिर 2 गुणे में है, तो जब भी गुणे में होंगे तो आपको 2 से गुणा और भाग तो करनी ही करनी है। तो 2 से गुणा भाग करेंगे, साथ में इसको भी कर लो ताकि दोनों कॉमन मिल जाएंगे। तो बाहर आपका आ जाएगा 1/4 और यहाँ पर 2 कास ए कास बी का फॉर्मूला डाल लेते हैं। तो 2 कास ए कास बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पुनः वही कास ए प्लस बी यानी 10 2 12x, ठीक है। कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी यानी कि 8x। और यहाँ पर जो 2 कास स्क्वायर एक्स रहा, तो अभी हमने पीछे आपको बताया था जब भी कास स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो तो आपको वहाँ पर क्या करना है, कास 2x वाला वो फार्मूला बना लेना है। तो वो साइन वाला भी बनाया गया था, ये आपका कौन सा है, कास वाला है, ठीक है। तो कास वाले में क्या होता है, जैसे कि जो है कास 2 थीटा बराबर, कास 2 थीटा बराबर होता है आपका सूत्र 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इधर ले जाओगे यानी कि आपका 2 का स्क्वायर 2 थीटा बराबर 2 का स्क्वायर थीटा ही बराबर ले लेते हैं, ठीक है, यही एक उधर ले जाओगे तो 2 का स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा प्लस 1 यानी 2, अगर ये 2 ना लिखो तो बटन चला जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से दुगना यहाँ पर कोण आता है, थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। तो इसी सूत्र से देख करके हम अगर इसमें फिट करें, ठीक है, तो इसमें फिट करें तो 2 का स्क्वायर 2x है, क्या है 2x है, और ये क्या है 2 का स्क्वायर थीटा, तो थीटा का दुगना हुआ बाकी तो सेम रहा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर सूत्र बना लेना है कास 2 और x के स्थान पर क्या लिखना है हमको 2x लिखना है, थीटा की जगह पर 2x लिखना है प्लस 1, ठीक है, dx। अब इसका जो है हम समाकलन आराम से कर सकते हैं। कास 12x है तो उसका आपका जो है साइन 12x हुआ बटा 12, कास 8x का साइन 8x बटा 8, और यहाँ पर भी 2 दूना 4 रहा तो साइन का जो है कास का साइन 4x बटा 4 और 1 का x रहा, ठीक है। इस तरीके से इसका समाकलन हुआ। इस प्रश्न को आप 2 विधियों से लगा सकते हो, है ना। तो अगर हम प्रथम विधि से देखें, 2 विधियों से लगा सकते हो, दोनों के आंसर अलग अलग होंगे, मतलब आंसर अलग देखने होंगे, वास्तविकता उनकी एक ही जैसी होगी। अब ये है कि कहीं एक्सरसाइज में आपको इस टाइप का आंसर दिखेगा, कहीं वैसे इस टाइप का दिखेगा, इसलिए दोनों ही हम आपको बता रहे हैं। तो प्रथम विधि में क्या करते हैं, इसी को जो है जैसे साइन का स्क्वायर, ये कब विधि लगाई जा सकती है, जैसे क्यूब दिया है, साइन क्यूब हो या कास क्यूब हो, ठीक, साइन क्यूब हो या कास क्यूब हो, तो अब आप यही कर सकते हो। तो एक पहले स्क्वायर रख लेते हैं अलग, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 अलग कर लेते हैं, एक साइन इसमें बचा हुआ अलग कर लेते हैं, साइन 2x प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है। मतलब क्यूब है तो स्क्वायर अलग, मतलब साइन का क्यूब हो चाहे कास का क्यूब हो, कहीं ऐसा साइन का क्यूब आ जाता है, कहीं कास का क्यूब आ जाता है, कई बार ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको ध्यान में रखना है। तो साइन को कास में तोड़ लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, अपना वैसे रहेगा, आगे भी साइन 2x प्लस 1 और dx लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं इस कास को, मान लेते हैं कि उसका साइन निकल आएगा चूंकि, तो माना कास स्क्वायर सॉरी कास 2x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं t, ठीक, कास 2x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं t, तो इसको x समझो, तो कास x का होता है माइनस का साइन, और x है तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसका आप दोबारा अवकलन करेंगे ही, तो इसका जब दोबारा अवकलन करोगे तो इंटू 2 आ जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये सब उधर भेज देते हैं, तो साइन 2x प्लस 1 dx बराबर माइनस का 1/2 dt। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मान अगर रखें तो यहाँ पर t माना है तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया, और जो साइन 2x प्लस 1 dx लिखा है तो उसके स्थान पर माइनस का 1/2 dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब माइनस का 1/2 dt लिखेंगे तो वो माइनस का 1/2 इधर ले लें, dt इधर ले लें। तो अब यहाँ पर इसका जो है समाकलन करते हैं, तो एक का t हो जाएगा, जो t के सापेक्ष कर रहे हैं, टी स्क्वायर का टी क्यूब अपन 3 हो जाएगा, प्लस c ले लेते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ लगा लो चाहे,
अब यहाँ पर जो है t का मान वापस कर लेते हैं, तो t का मान आपने क्या माना था, आपने माना था cos 2x प्लस 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं cos 2x प्लस 1 और यहाँ पर आपका cos 2x प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर इसकी हम दूसरी विधि देखते हैं, द्वितीय विधि। दूसरी विधि में क्या है, जैसे आपका ये जो है साइन क्यूब 2x प्लस 1 लिखा है, तो एक आपका क्यूब वाला जो फार्मूला होता है ना, क्यूब वाला जो है आपका फार्मूला होता है। तो क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है कि जैसे आप साइन क्यूब वाला हो या कास क्यूब वाला हो, जानते हो आप साइन 3x, साइन 3x बराबर क्या हो सकता है, 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। ऐसे अगर कास क्यूब है तो कास 3x का सूत्र क्या होगा, 4 कास क्यूब x माइनस 3 कास x। अब यहाँ से हम क्यूब का मान निकालेंगे, यानी इसको इधर ले आते हैं, 4 साइन क्यूब x बराबर 3 साइन x माइनस का साइन 3x। ठीक है, 4 अपान में ले आते हैं, तो साइन क्यूब x बराबर जो है 3 साइन x माइनस का साइन 3x अपान 4, ये इतना हो जाता है। यानी जहाँ पर साइन क्यूब है वहाँ पर हम इतना मान रख सकते हैं, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक, साइन क्यूब है, इसको हम x मान लेते हैं। तो यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हमको क्या लिखना है, 2x प्लस 1। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर हमको क्या लिखना है, 2x प्लस, यानी इनके स्थान पर रख लेना है 4। तो यहाँ पर ठीक है, इसी को देख करके लिखते हैं, तो 3 साइन x के स्थान पर क्या लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 माइनस साइन, ठीक है, फिर 3 के बाद x के स्थान पर क्या लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 बटा 4 यहाँ पर dx। अब ये 1/4 आगे ले आए, यहाँ तो आपका ये साइन 2x प्लस 1 रहा, और 3 से अगर गुणा करा लो तो माइनस का 6x प्लस 3 रहा। अब हम इसका आराम से जो है समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और साइन x का क्या होता है, कास x, वो भी माइनस का, तो माइनस का कास 2x प्लस 1, और x गुणम 2 है तो बटे में चला जाएगा। ऐसे ही साइन का जो है माइनस का कास यानी प्लस का हो, कास 6x प्लस 3 अपान 6, ठीक, प्लस से। अब इसमें जैसे 4 से गुणा कर लो तो यहाँ पर माइनस का 3 बटे 8 कास 2x प्लस 1, और ये माइनस का जो ये तो प्लस का ही रहा, कास 6x प्लस 3 अपान 24 प्लस सी। तो ये आंसर आपको इस तरीके से दिखा, ये आपको इस तरीके से दिखा, लेकिन ये वास्तविकता एक ही है, आंसर दोनों सही है। यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर तो आपको 1 काटने वाले फॉर्मूले डालने होंगे, यानी कास 2x का क्या रहेगा, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर रहेगा 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, है ना, तभी तो ये 1 कैंसिल हो गई। अब आगे आपका 2 भी कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के क्या बचा, टेन स्क्वायर एक्स, और 10 का समाकलन होता नहीं तो उसको काहे में तोड़ते हो, सेक स्क्वायर एक्स में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर का आपका हो गया 10x और एक का हो गया x प्लस, ये ऊपर वाला ऐसे लिख लेते हैं आपका साइन एक्स प्लस कास एक्स। ठीक, और अभी आपको सवाल नंबर 7 में क्या बताया गया था, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x है, तो वहाँ पर क्या हल करके आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स। ठीक, अब ये गया कैंसिल हो, क्या बचा, एक बचा, और एक का समाकलन x हो गया। कास 2x की जगह पर कास वाला फॉर्मूला बना लिए तो क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, यहाँ भी फार्मूला कास वाला ही बना लेते हैं, तो 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा नीचे जो दिया है उसको सेम वैसे नोट कर लें, तो कास एक्स और कास अल्फा और dx। अब माइनस से ब्रैकेट खोल लो, तो माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 कास स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपान कास एक्स माइनस का कास अल्फा और dx। ये आपका 1 गया कट, 2 ले लो कॉमन, 2 ले लो कॉमन, तो यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स माइनस का कास स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर भी कास एक्स माइनस का
कास एल्फा, और ये रहा आपका ATX। अब इसमें जो है का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाल लेते हैं, तो क्या क्या रहेगा, कास एक्स प्लस कास एल्फा कास एक्स माइनस ओ कास एल्फा, ठीक है, बटा आपका क्या रहा ये कास एक्स माइनस का कास एल्फा यहाँ dx। अब आगे आप क्या करते हो, अब आप देख रहे हो इसमें एक जो है आपका ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचा क्या कास एक्स प्लस कास एल्फा और dx। तो कास एक्स का समाकलन करोगे तो कास एक्स का समाकलन साइन एक्स हो गया। अब धोखे में कास एल्फा का साइन अल्फा मत लिख देना क्योंकि अचर है, ठीक है। तो कास एल्फा आपका ऐसा ही रहेगा, कास एल्फा यानी कि वो तो अचर हो गया, लेकिन गुणे में एक मानोगे तो उसका एक्स हो जाएगा प्लस सी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखा तो सेक को तोड़ लें 1 कास एक्स में, और टेन को लिख लेते हैं साइन एक्स अपान कास एक्स। इस तरीके से सेक को इसमें भी लिख सकते हैं 1 जो है कास एक्स, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कास एक्स और डी एक्स। तो कास हर तो बराबर है, यानी कि ऊपर का आपका 1 प्लस साइन एक्स बचा, नीचे 1 माइनस साइन एक्स बचा, ठीक। अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप कॉन्जुगेट गुणा कर लो तो ज़्यादा सरल पड़ता है प्रश्न, है ना। कॉन्जुगेट गुणा यानी कि 1 प्लस साइन एक्स से नीचे और 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर। तो अब आगे यहाँ पर जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, ऊपर तो होल स्क्वायर रहा यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर रहा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी वाला बन गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर डी एक्स रहा। तो ऊपर होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कास एक्स यानी 2ab है। और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर का आपका रहा कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो अब आगे आप क्या कर सकते हो, जैसे एक के नीचे कास जाएगा, एक लिख लेते हैं कास स्क्वायर एक्स, साइन के नीचे कास जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स। इस तरीके से 2 साइन एक्स लिखोगे उसके नीचे भी आपका कास स्क्वायर जाएगा, वैसे आगे बहुत बना चुके हो प्रश्न। तो यहाँ पर 1/का² जो लिखा हुआ है तो 1/का² की जगह पर क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर, ठीक है। 1/का² की जगह पर लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बटे कास को आप क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर जो है 2 एक साइन बटा ये देखो कास का स्क्वायर है तो एक साइन बटे कास और बचेगा, और एक केवल कास बचेगा, केवल कास बचेगा तो उसका सेक बना लेते हैं, और जो साइन बटे कास बनेगा उसका हम लोग tan x लिख लेते हैं, ठीक, बंद कर लेते हैं इसको। अब आगे स्टेप में क्या करोगे, तो इसमें तो कुछ जगह कम बची है, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हो, सेक का तो समाकलन कर ही सकते हो, यानी कि सेक का tan को सेक में तोड़ना होगा, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर भी तो आप कर सकते हो 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता ही है। बस अब फॉर्मेट बन गया। अब समाकलन कर लीजिए, सेक स्क्वायर का tan x, एक का भी tan x, एक का x, और 2 सेक इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, ठीक।